एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओ के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। आप 2, 4, 5 हज़ार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें। जैसे आज की एग्जांपल में 1.5 लाख रुपया लगाया हुआ 5.5 पौने 6 लाख रुपए में बदल गया। 1,500 रुपया लगाया हुआ 5, 5.5 हज़ार रुपए में बदल गया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां ले, गाड़ियां ले, गोल्ड ले, फॉरेन टूर लगाए, सारों के बेनिफिशियरी आप है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIKH 6 और 1 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम शेयर करते हैं कंपनी की ईपीएस क्या है, एलपीएस क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, एवर हाई प्राइस क्या है, एवर लो प्राइस क्या है, कंपनी के सीईओ कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी का फिस्कल ईयर क्या है, कंपनी की बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर एक डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। मैं ये जो सारा अपना डीप एनालिसिस बना रहा होता हूं, ये मैं अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बना रहा हूं। पहले 7 से 8 साल मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा है, फिर 2 से 3 साल मैंने ऐसे प्रोफेशनली अर्न किया और वो अमाउंट अर्न किया जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी लाजमी होती है, नेसेसरी होती है, मिलियंस में होती है। तब जाकर मैंने इसको प्रोड्यूसर आकर पोस्ट करना शुरू किया और आप लोगों को गाइड करना शुरू किया। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था फ्राइसलैंड कैंपिना एग्रो पाकिस्तान लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे सारों के साथ वादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। आज जैसे आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि हमने अपना डीप एनालिसिस बनाना है एमटेक्स लिमिटेड के ऊपर। ये मेरी कल की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया हुआ था, तो देखिए 24 आवर्स के अंदर अंदर उनका डीप एनालिसिस बन रहा है और अब उनको पता लग जाएगा कि फ्यूचर में उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एमटेक्स लिमिटेड के अंदर कैसे लेके चलना है। तो अपने डीप एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं एमटेक्स लिमिटेड की बिजनेस डिस्क्रिप्शन से। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एमटेक्स लिमिटेड इज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनी थी और उसी ऑर्डिनेंस के नीचे काम कर रही है जो कि 1984 में बना और बाद में 2017 में अपडेट हो गया था। अब मैं आपको प्रिंसिपल एंगेजमेंट बताऊं, इनकी मेन बिजनेस बताऊं या कोर बिजनेस बताऊं एमटेक्स लिमिटेड का, तो वो ये है, ये एक्सपोर्ट करते हैं ऑल काइंड ऑफ फैब्रिक्स को, उसके बाद टेक्सटाइल मेडअप्स को, कैजुअल और फैशन गारमेंट्स को, और इसके अंदर जो भी चीजें आ जाती हैं इस कैटेगरी में उन सारी चीजों की एक्सपोर्ट में कंपनी डील करती है। कंपनी एक और बिजनेस में एंगेज्ड है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो है सेल करना, मार्केटिंग करना, मैन्युफैक्चर करना यार्न को और फैब्रिक्स को अपने लिए भी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी। अब बात करें इनके सीईओ की तो वो है खुर्रम इफ्तिखार, जो इनके चेयरपर्सन है वो है नदीम इफ्तिखार, जो कंपनी सेक्रेटरी है वो है मोहम्मद रजा फारूक। अब बात करें इनके ऑडिटर की तो वो है जाहिद जमील एंड को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। ऑब्वियसली ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है, ये इनके फाइनेंशियल रिजल्ट मेंटेन करती है और इनके ऑडिट करती है। अब बात करें इनके रजिस्ट्रार की तो वो है वीएन कंसल्टिंग लिमिटेड 3C LDA फ्लैट्स लॉरेंस रोड लाहौर। इसका मतलब इनके जो रजिस्ट्रार है वो लाहौर से ऑपरेटिंग है। अब बात करें कंपनी के एड्रेस की जहां से वो खुद ऑपरेटिंग है, वो है P225 टिक्का गली 2 मोंटगोमरी फैसलाबाद बाजार। इसका मतलब कंपनी खुद फैसलाबाद से ऑपरेटिंग है, रजिस्ट्रार लाहौर से ऑपरेटिंग है और जो इनके ऑडिटर है वो है जाहिद जमाल एंड को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। अब बात करें इनके फिस्कल ईयर की तो वो जून एंडेड है। इसका मतलब इन्होंने अपना फाइनेंशियल ईयर 2025 कंप्लीट कर लिया, बल्कि आगे से Q1 2026 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस कर दिया होगा, हमें आगे जाके पता लगेगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसकी शेयर प्रोफाइल की तरफ। उसमें जो इनकी इक्विटी है वो आपको बता देता हूं। जो इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 25,94,30,134। उर्दू में बताऊं तो 25,94,30,134 शेयर्स इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फ्री फ्लॉट में इनके पड़े हुए हैं 11,67,43,560। उर्दू में बताऊं तो 11,67,43,560 शेयर्स इनके फ्री फ्लॉट में पड़े हैं। फ्री फ्लॉट की आपको एक्यूरेट परसेंटेज बताऊं तो वो बनती है 45%। रिमेनिंग जो 55% है वो सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होल्ड में और वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब बात करें कि मार्केट कैप के लिए इसको कितने शेयर्स रिक्वायर्ड है, वो इसको रिक्वायर्ड है 12,11,538। उर्दू में बताऊं अगर एक ही दिन में 12,11,538 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो सारे के सारे एमटेक्स लिमिटेड में बायर रह जाएंगे, कोई भी सेलर नहीं होगा उस दिन के जाकर अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा और मार्केट को कैप कर जाएगा। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर जो कंपनी का ऑर्डिनेंस लगता है उसके अकॉर्डिंगली उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर, फुल ईयर। और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, सीईओ वगैरह को बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। अब आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ 2
ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस और एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। यानी कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया, अगर वो पॉजिटिव में है तो अर्निंग पर शेयर हो जाएगा और अगर वो नेगेटिव में है तो लॉस पर शेयर हो जाएगा। मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है, लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर में इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट इस शेयर के या अपने किसी शेयर के 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल वीडियो ड्यूरेशन कमेंट कर दें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब मैं आपको बताऊं, हम जब भी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं तो जो 2022, 2023 और 2024 का फाइनेंशियल ईयर है उसको फाइनेंशियल ईयर पर डिस्कस करते हैं, और जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हुए सम अप करते हैं ताकि क्वार्टर में इसकी प्राइस की फ्लक्चुएशंस को देख के एक ऐसा फ्यूचर अज्यूम किया जाए जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ एमटेक्स लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.40 पैसा। ये 40 पैसा 40 पैसा अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। अगर आप इनका टोटल प्रॉफिट देखना चाहते हैं 2022 का, तो मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं। अभी पीछे शेयर प्रोफाइल में मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बताकर आया हूं, वहां से उसको पिक करें, उससे मल्टीप्लाई करें 40 पैसा को, जो आंसर आएगा वो इनका 2022 का टोटल प्रॉफिट होगा। इसी तरह आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलें 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ एमटेक्स लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.53 पैसा। ये 53 पैसा अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है, और इसको जब हमने 2022 के फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 13 पैसे का एक पॉजिटिव बूम देखने को मिल रहा है। अब चलें 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ एमटेक्स लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.35 पैसा। ये 35 पैसा अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है, और इसको जब हमने 2023 की अर्निंग के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 18 पैसे का एक डिक्लाइन और एक डेप्रिसिएशन देखने को मिल रही है कंपनी की अर्निंग्स में, जब उसने 2023 से निकलकर 2024 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया। अब जिस तरह मैं आपको पीछे बताकर आया हूं कि जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं Q1 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ एमटेक्स लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.03 पैसा। ये 3 पैसा अगेन पॉजिटिव है और अर्निंग पर शेयर है। अब चलें Q2 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ एमटेक्स लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 15 पैसा। ये 15 पैसा अब नेगेटिव है। नेगेटिव है तो एलपीएस है, एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है, यानी पर शेयर के ऊपर कंपनी को Q1 से निकलकर Q2 कंप्लीट करने पे 15 पैसे का लॉस हो गया है। अब चलें Q3 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ एमटेक्स लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.24 पैसा। यह 24 पैसा अगेन नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है। अब Q3 के रिजल्ट को Q2 के रिजल्ट के साथ कंपेयर करें तो यहां पर हमें मजीद 9 पैसे का एक डिक्लाइन और एक डेप्रिसिएशन देखने को मिल रही है कंपनी के लॉस में, जो बड़ा है। अब इन 2-3 क्वार्टर जो है इनको प्लस माइनस करके अपना रिजल्ट निकालें 3 क्वार्टर्स का, तो वो ये निकलता है कि कंपनी इनको 3 क्वार्टर कंप्लीट करने पे 39 पैसे पर शेयर का लॉस हो गया है। अब मैं आपको बताता हूं फुल फाइनेंशियल ईयर 25 ऑफ एमटेक्स लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 50 पैसा। ये 50 पैसा अगेन नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है, और इसमें आप देखेंगे जब 2 क्वार्टर्स का लॉस था 39 पैसा, तो 4th क्वार्टर का लॉस कितना आया, 11 पैसे पर शेयर के ऊपर लॉस हुआ है कंपनी को, और जो टोटल बनकर 50 पैसे हो गया। इसका मतलब 4th क्वार्टर में इन्होंने अपने लॉसेस को थोड़ा सा कवर किया है। अब हमारे पास जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन ईयर था वो था 2023 का 53 पैसा, और हमारे पास 2025 का रिजल्ट क्या है 50 पैसा नेगेटिव, यानी कंपनी लॉस में। लेकिन 4th क्वार्टर जो है उसमें उसने थोड़ी सी अर्निंग शो की है, कैसे कि अपने लॉस को थोड़ा सा कवर किया है। अब जिस तरह मैं आपको पीछे बताकर आया कि जब हम Q1 2026 का रिजल्ट भी इन्होंने अनाउंस कर दिया होगा, मैं आपको बता देता हूं वो है 0.4 पैसा। ये 4 पैसा अब पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो अर्निंग पर शेयर है, यानी कंपनी अपने लॉसेस में से बाहर आ गई है। उसने जो 50 पैसे का पर शेयर के ऊपर लॉस था उसको कवर किया है, और अब ब्रेक इवन की लाइन से ऊपर आकर 4 पैसे का रिजल्ट पॉजिटिव में शो कर दिया है। यही थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पेआउट्स की तरफ। अब मैं आपको फाइनेंशियल पेआउट्स में क्या बताऊं कि कैश डिविडेंड होते हैं, बोनस शेयर्स होते हैं या फिर राइट शेयर्स होते हैं। इनके कैश डिविडेंड्स नील है, ना कंपनी ने फ्रेश डिविडेंड इशू किया, ना कंपनी ने राइट शेयर्स इशू किए, ना कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया फ्रेशली। इसलिए अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस की तरफ। मैं एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी लिमिट सेट की हुई है। अगर मैं 5 साल से ऊपर जाकर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने प्रिसाइजली और कंसाइजली एक ऐसा डीप एनालिसिस बनाना होता है जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। उस डीप एनालिसिस का आपको तो फायदा होता ही होता है, साथ मुझे भी होता है, क्योंकि उसी डीप एनालिसिस की बेस के ऊपर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूं, ट्रेड कर रहा होता हूं, बाय कर रहा होता हूं, सेल कर रहा होता हूं। लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर पे मैं इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस इस शेयर की या अपने किसी शेयर की 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल वीडियो ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसकी एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस क्या थी। अब मैं आपको बताऊं जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके जो शेयर की प्राइस है वो एक ही दिन में ऊपर नहीं चली जाती, एक
एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है, जिसमें इसको 5-6 चीजें अफेक्ट कर रही होती हैं। वो होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें जो शेयर की प्राइस को अफेक्ट कर रही होती हैं या हेल्प कर रही होती हैं ऊपर जाने में या नीचे आने में। अब मैं सबसे पहले आपको इसका एवर लो बताऊं तो वो है जून 3, 2024 को 1.56 पैसा, और उस दिन जिसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो था 27,71,014। उर्दू में बताऊं तो 27,71,014 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। ₹1.56 का इसने अपना लो लगाया था और उस दिन डेट थी जून का महीना 3 तारीख 2024। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताऊं तो वो आ रहा है नवंबर 13, 2025 को 5.79 पैसा, और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो है 1,80,32,642। उर्दू में बताऊं तो 1,80,32,642 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। ₹5.69 का इसने अपना एवर हाई लगाया था और उस दिन डेट थी नवंबर का महीना 13 तारीख 2025। अब मैं आपको क्विक एग्जांपल के साथ बताऊं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने 1 लाख शेयर्स खरीदे होते जब इसकी प्राइस थी ₹1.56, तो वो आते 1,56,000 के, और वो सेल करता 5.79 पे, तो वो सेल होते 5,69,000 के। यानी आपका 1,56,000 रुपया लगाया होगा 5,79,000 में चेंज हो जाता। यही एग्जांपल अगर मैं आपको 1,000 शेयर के साथ दूं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने 1,000 शेयर खरीदे होते एमटेक्स लिमिटेड के, जब इसकी प्राइस थी ₹1.56, तो वो आते 1,560 रुपए के, और वो उसको सेल करता जब इसने ऊपर जाके हिट किया 5.79, तो वो सेल होते 5,079 रुपीज के। यानी आपका 1,500 रुपया लगाया हुआ 5,080 रुपए 70 रुपए में चेंज हो जाता। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओ के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप 2-4-5 हज़ार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें और फिर देखें आपका हजारों, लाखों और लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज की एग्जांपल में 1.5 लाख रुपया लगाया हुआ 5.5-6 लाख रुपए में बदल गया। 1,500 रुपया लगाया हुआ 5-5.5 रुपए में बदल गया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां ले, गाड़ियां ले, गोल्ड ले, फॉरेन टूर लगाए, सारों के बेनिफिशियरी आप है। अब मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं एमटेक्स लिमिटेड के ऊपर, तो वो ये है कि इसने लो लगाया 1.56 पैसा का, हाई लगाया 5.79 पैसा का, आजकल ये ट्रेड कर रहा है 4.67 पैसा पे। इसका जो ग्राफ है वो बड़ा कंसोलिडेट करेगा, यहीं पर थोड़ा सा मौका देगा, ऊपर का भी थोड़ा सा मौका देगा, नीचे का भी, बाइंग का भी पूरा चांस दे रहा है, सेलिंग का भी पूरा चांस दे रहा है। आपकी सिर्फ बाइंग होनी है एक्यूरेट पॉइंट पे चाहिए ताकि आप बाइंग कर अपने पैसे कमा लें। अब मैं आपको प्राइसेस बताऊं लॉन्ग टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड और मिड टर्म पीरियड के लिए, तो वो ये है कि शॉर्ट टर्म पीरियड वालों को जब ये ₹4.05 ब्रेक कर मिले वहां आप इसको बाय करें, और जब ये ऊपर जाके ₹5.04 क्रॉस करे वहां आप इसको सेल कर दें। मिड टर्म पीरियड वालों के लिए बताऊं तो वो ये है कि जब ये आपको ₹3.96 ब्रेक कर मिले वहां आप इसको बाय करें, और जब ये ऊपर जाके ₹5.14 को क्रॉस करे वहां आप इसको सेल कर दें। लॉन्ग टर्म पीरियड वालों के लिए बताऊं तो वो ये है कि जब ये ₹2.54 यानी 2154 को ब्रेक कर आपको मिले वहां आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें, और जब ये ऊपर जाके ₹9.30 को क्रॉस करे वहां आप इसको सेल कर दें। अब मैं आपको टाइम ड्यूरेशन बताऊं, लॉन्ग टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो एनएम या मोर देन एनएम पे ट्रेड करते हैं। मिड टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो मंथ्स पे ट्रेड करते हैं, और शॉर्ट टर्म पीरियड पे ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो वीक्स और डेज पे ट्रेड करते हैं। अब मैंने आपको बाइंग प्राइस भी बता दी, सेलिंग प्राइस भी बता दी, टाइम ड्यूरेशन भी बता दी। इसके अकॉर्डिंगली आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट पुट करें और आप भी अपने हजारों को, लाखों और लाखों को करोड़ों में चेंज करें। इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी फ्यूचर की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो जाए। आप लोग फुली अवेयर रहें कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को, लाखों और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था FCEPL। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसा सारे से ज्यादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे, और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी YouTube चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, जिसका URL है हमाद शेख 641। आप सिंपली YouTube सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK8641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल नियर पास में अपलोड हुए हैं फ्राइजलैंड कैंपिना एग्रो पाकिस्तान लिमिटेड का, रोशन पैकेजेस लिमिटेड का, सिटी फार्मा का, हेस्कोल पेट्रोलियम का, अटक रिफाइनरी का, गनी ग्लोबल होल्डिंग्स का, द लॉट केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड का, निशाद चुनिया पावर लिमिटेड का। यानी डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे और आपको पता लगेगा कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर कैसे आपने अपने हजारों को, लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। जैसे हम भी कर रहे हैं, हमारे साथ साथ कई दुनिया कर रही है। हमारा कमेंट सेक्शन भरा हुआ उन माओ की, बहनों की, भाइयों के कमेंट से जो हमारे डीप एनालिसिस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट्स करते करते अपने हजारों को, लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज कर रहे हैं। जैसे कि आज के एग्जांपल में 1,500 लगाया हुआ 5,500 रुपए में चेंज हो गया, 1.5 लाख लगाया
आया बस 5.5 पौने 6 लाख रुपए में चेंज हो गया। हम लोग भी कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे अल्लाह ताला ने हमारे ज़हन में डाला, अल्लाह ने हमारी मदद की, उसके अकॉर्डिंगली डीप एनालिसिस बनाते बनाते इन्वेस्टमेंट्स करते करते आज यहां तक पहुंचे हैं। आज उसी डीप एनालिसिस की इंफॉर्मेशन को आपके साथ भी शेयर करें, आप भी उसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुट करें और आप भी अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करते रहें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।